सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आज एक मैं आपके लिए इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे कि यार, जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं, जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो कौन सा एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको जब हम निफ्टी के टॉप स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं, निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज में अप्लाई करते हैं, बैंक निफ्टी के बेस्ट बैंकिंग स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं, तो कितना ब्यूटीफुली वर्क करता है। और अगर आपको कोई भी स्टॉक निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का टॉप बैंकिंग स्टॉक आपको उस लेवल पे दिखता है या उस लेवल के नीचे दिखता है, तो आपको उसको अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो आज हम बात करेंगे गाइस ईएमए की। ईएमए की फुल फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और गाइज, जो उसमें हम लेंथ यूज करेंगे ईएमए की, वो रहेगी 200 की। सो गाइज, अभी तो जैसे मैंने लगा रखा है, बट मैं अभी आपके लिए क्लोज करके दिखा रहा हूँ आपको। अभी आप लोगों के सामने लगा के दिखाऊंगा आपको। अब इसमें गए हम ईएमए पे हम गए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, मैंने प्लॉट कर लिया। इसमें मैंने आपको बताया कि जो लेंथ 9 की है उसको हमें बढ़ा के 200 कर लेना है, ठीक है। फिर ये 200 कैंडल्स का हमें एवरेज बताएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे स्टाइल पे जाना है, अब थोड़ा कलर वलर चेंज कर सकते हो आप इसका, ताकि थोड़ा और आपको प्रोमिनेंट दिखे, ठीक है। कलर ये रहने देता हूँ। अब मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में एनालाइज कर रहे हैं चार्ट को। ईएमए होती है आपकी एक ऐसी लाइन बनती है और वो ये बताती है, वो कैंडल्स का एवरेज लेती है। अक्सर में से क्वेश्चन मुझे आता है कि सर, एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज और ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में फर्क क्या होता है। एक ही मेजर डिफरेंस होता है। जो आपका ईएमए होता है ना, ईएमए आपका वेटेज जो आपकी न्यूली फॉर्म्ड कैंडल्स होती हैं उसको ज्यादा देता है एज कंपेयर टू एसएमए। एसएमए सारी कैंडल्स को इक्वल वेटेज देता है, इसलिए थोड़ा प्राइस का डिफरेंस होता है। आप देखोगे थोड़ा हल्का सा जो कर्व बनता है ईएमए का, वो डिफरेंट होता है एसएमए से। क्योंकि जो आपका ईएमए होता है, जो लेटेस्ट कैंडल्स बनी है, जैसे अगर मैं मान लो जो यहाँ पे एंड में कैंडल्स बनी है या जो अभी कैंडल्स बन रही है, जो रीसेंट कैंडल्स होती हैं, आपका जो ईएमए होता है उसको ज्यादा वेटेज देता है एज कंपेयर टू एसएमए। सो आप एसएमए भी यूज कर सकते हो, आप ईएमए भी यूज करते हो, बट आई पर्सनली यूज ईएमए फॉर इन्वेस्टिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग व्हेन इट कम्स टू स्टॉक्स। अगर मेरे को कोई स्टॉक अक्यूमुलेट करना है फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन, तो आई यूज 200 ईएमए। द सिंपल रीजन इज दैट दिस इज द बेस्ट इंडिकेटर व्हेन इट कम्स टू स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ये आपको ये बताता है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस 200 ईएमए पे टच कर रहा है, किसी भी स्टॉक, मतलब निफ्टी 50 कोई बहुत ही टॉप ब्लू चिप कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दिया है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है। उस केस में हमें कुछ पोर्शन अपने पोर्टफोलियो का, अगर हमारे पास स्टॉक वो पहले से था, तो हमें उसमें और एवरेजिंग करनी होती है। जो बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो मैं बार बार बोलता हूँ कि 1% स्टॉक करेक्ट हुआ तो 10,000 रुपये डालो, डिपेंडिंग कि आपको कितने टाइम के लिए अक्यूमुलेट करना है, डिपेंडिंग कि आप एक स्टॉक में कितनी इन्वेस्टिंग करते हो। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल गाइस, एचडीएफसी बैंक का भी मैंने 1 वीक टाइम फ्रेम पे आपके लिए चार्ट लगा रखा है। इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको नेकेड चार्ट बहुत ही ब्यूटीफुली दिखे। अभी 1 वीक टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस कर रखा है और आपके लिए 200 ईएमए प्लॉट कर रखा है। इसमें हम एक चीज देख पाते हैं, अगर मैं आपको पावर ऑफ 200 ईएमए दिखाऊं, जब भी स्टॉक 200 ईएमए के नीचे आया है, इमीडिएट बाइंग आपको देखने को मिली है। इमीडिएट बाइंग 2008 से देख लो, यहाँ पे भी यही हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे टच करके दोबारा भागा, एक रैली दी, फिर इसके पास जब आया तो दोबारा रैली दी। फिर जब कोविड में, जब क्रैश हुआ आपका, जब कोविड में आपको एक सडन क्रैश, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्रैश देखने को मिला था, तो गाइज अप्रोक्सीमेटली यहाँ से एक फॉल होनी शुरू हुई थी। और यहाँ से जब करेक्ट हुई, तो ये जो स्टॉक था हमारा एचडीएफसी बैंक का, कोविड के टाइम 40% से करेक्शन दी थी इसने। अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या अभी भी 40% से करेक्ट हुए, वो भी देखेंगे। बट मैं आपको मेन पॉइंट ये समझाने आया हूँ कि जो हमारी पावर ऑफ 200 ईएमए होती है, वो कितना ब्यूटीफुली वर्क करती है। किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर लेना। मैं स्पेसिफिकली आपको बोलूंगा कि आई ट्राई टू अक्यूमुलेट मोर ऑफ ब्लू चिप स्टॉक्स, क्योंकि आई एम अ सेफ प्लेयर। मेरे को रिस्क थोड़ा कम पसंद है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। अगर मेरे को रिस्क बढ़ाना होता है तो मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करता हूँ। बट जब मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा हूँ, सो आई बिलीव कि जब वो जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स है, क्योंकि मैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ, तो वो मेरे को अपनी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल सेफ चाहिए होती है। मैं ऑप्शंस में एक अच्छा CAGR जनरेट कर लेता हूँ, एक अच्छा ROE जनरेट कर लेता हूँ, या फिर ROCE आप कह लो, मतलब कुछ भी आप कह लो, एक अच्छा रिटर्न मैं जनरेट कर लेता हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, मेरे को 10-12% का बहुत होता है। आई एम अ रिस्क फ्री इन्वेस्टर। मेरे को ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है, इसलिए आई मेजरली 80 to 80% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट्स आर इन ब्लू चिप कंपनीज, आर इन निफ्टी 50 एंड टॉप बैंकिंग स्टॉक्स ऑफ द कंट्री। तो इसलिए मैंने HDFC बैंक भी अक्यूमुलेट किया, और इसलिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी अक्यूमुलेट कर सको, ताकि जो मैं चीज़ें फॉलो करता आ रहा हूँ 3-4-5-10 साल से, आप भी वो सेम चीज़ें फॉलो करो। और पावर ऑफ मनी मेकिंग मैं बोलता हूँ जब मैं 200 ईएमए की बात करता हूँ, क्योंकि 200 ईएमए की आपका एक इंडिकेटर ही ऐसा है, एक आपकी चीज़ ही ऐसी है 200 ईएमए। तो ये देखो गाइज, वापस आते हैं चार्ट की तरफ। अब ये देखो, यहाँ पे हम एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियरली देख पा रहे हैं कि प्राइस भले ही 200 ईएमए पे नीचे सस्टेन कर रहा था, काफ़ी टाइम इसने स्पेंड किया, 5-10 दिन इसने 200 ईएमए के लिए स्पेंड करे। बट जैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ 200 ईएमए पे टच करे या उसके नीचे आए, जब टच पे कुछ पोर्शन डाल दो,
फिर अगर दोबारा प्राइस नीचे जा रहा है तो और कुछ परसेंट डाल दो इन्वेस्टिंग का, डिपेंडिंग कि कितना फॉल आ रहा है, परसेंटेज वाइज में खेलना है आपको। अब एक चीज़ देखो, फिर हुआ क्या, फिर आपको बहुत ही तगड़ी रैली देखने को मिली, फिर दोबारा ये नीचे आया, इससे दोबारा सपोर्ट लेके दोबारा गया, और अभी भी क्या कर रहा है, एचडीएफसी बैंक अभी भी अपने 200 ईएमए के पास है, इसलिए मैंने आपको बोला है। सो इफ यू आर लुकिंग एट एचडीएफसी बैंक, इट इज एट अ वेरी गुड इन्वेस्टिंग लेवल। जब वो ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, स्पेशली अपने 200 ईएमए के नीचे, और इसने एक और एंट्री दी है, मैं बोलूंगा, इफ़ यू वांट अक्यूमुलेट इट फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन। तो अगर अभी हमने एचडीएफसी बैंक के बारे में बात कर ली, आपको कुछ स्टॉक्स में लगा के दिखाऊंगा कि ईएमए कितना ब्यूटीफुली काम करता है। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ गाइस रिलायंस में। अगर मैं बात करूँ 2007 से लेके 2017 तक 10 साल रिलायंस एक ही रेंज में था, और बार बार 200 ईएमए के आसपास ही ऑसिलेट कर रहा था। जो रिलायंस का चार्ट है वो बार बार 200 ईएमए के आसपास ही ऑसिलेट कर रहा था। ऑसिलेट से मेरा मतलब क्या है, मतलब जो प्राइस है वो आसपास ही घूम रहा था, इसको कहते हैं ऑसिलेट। जो 200 ईएमए के आसपास, कभी ऊपर कैंडल स्टिक कभी नीचे कैंडल स्टिक। बट जो हमारे पेशेंट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैसा बनाया है, जिन्होंने होल्ड करके रखा है रिलायंस, उनको पता है उनका कितना पैसा बना है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। बट मैं जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि 200 ईएमए वर्क्स लाइक मैजिक, and I believe it is the best investing tool and it is the best swing trading tool that exists। अगर मैं वन डे पे आ जाऊँ तो वन डे पे क्या होता है, ये देखो रीसेट कर दिया चार्ट। वन डे पे भी ये 1 वीक आपकी इन्वेस्टिंग पोजीशंस के लिए, वन डे आपकी स्विंग ट्रेडिंग पोजीशंस के लिए, क्योंकि मेरे को पता है जो हमारे स्विंग ट्रेडर होते हैं वो 1 महीना 2 महीना भी होल्ड करते हैं स्टॉक्स, क्योंकि जितना ज़्यादा पेशेंस रहते हो मार्केट में उतना ज़्यादा आपको मतलब मार्केट पैसा देके जाती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने आप मार्केट के साथ पेशेंट नहीं थे और आपको मार्केट ने अर्ली एग्जिट दे दिया, अर्ली एंट्री दे दी। Investors are the only people who are patient. Traders are not patient. Some positional traders and swing traders are patient. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऑप्शंस सेलिंग करता हूँ, आई डू ऑप्शन सेलिंग, बट मैं आई डोंट डू इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग, मैं पोजिशनल सेलिंग करता हूँ, मैं मंथली एक्सपायरीज पे खेलता हूँ। अगर मैं आज अपनी कोई पोजीशन बना रहा हूँ, सो आई मेक श्योर ऑप्शंस में पर्टिकुलर अगर सेलिंग की बात करूँ तो अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद की एक्सपायरी की मैं पोजीशन आज ही बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए यार मैं बार बार रोल ओवर कर रहा हूँ। आई डोंट लाइक एडजस्टमेंट्स इन माई ट्रेड्स। आपको अब आप बोलोगे सर आप फिर ट्रेडर कैसे हुए? गाइस, ट्रेडर एक ऐसा बंदा होता है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड तो करता ही करता है, बट वो डिफ्रेंशिएट कैसे होता है? डिफ्रेंशिएट वो ऐसे होता है कि जो ट्रेडर होता है आपका वो क्वालिटी ट्रेड्स ट्रेड करता है, ना कि क्वांटिटी ट्रेड्स। ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है एक अच्छे ट्रेडर में। एक सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है एक पार्ट टाइम ट्रेडर में और एक फुल टाइम ट्रेडर में। फुल टाइम ट्रेडर को पता होता है कि यार मेरे को इतने पैसे रिस्क करने हैं और मेरा इतना पैसा बनेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड उसका फिक्स होता है, उसका ट्रेडिंग प्लान फिक्स होता है, उसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फिक्स होती है, वो इन्वेस्टिंग करता है। बट वो 200 डीएम में प्राइस का वेट आने हायर लेवल्स पे कोई, मैं तो तभी यही बोलता हूँ अगर हायर लेवल्स पे इन्वेस्टिंग करनी भी है, बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो रखो, जब करेक्ट हो तब डालो ना पैसे। ऊपर के लेवल्स पे आपको क्यों खरीदना है? क्योंकि जब प्राइस दोबारा ऊपर जाएगा और आपकी एवरेजिंग इतनी अच्छी हो रखी होगी क्योंकि आपने बाइंग ऑन डिप का सिनेरियो रखा था विद द हेल्प ऑफ 200 डीएमए, आपको पता भी नहीं चलेगा। इट विल वर्क लाइक मैजिक, इट विल वर्क अमेजिंगली। मैंने आपको एचडीएफसी बैंक में लगा के दिखाया। अब ये देखो, अभी रिलायंस के बारे में बात कर रहे थे गाइज। रिलायंस जब भी अपने वन डे टाइम फ्रेम पे 200 डीएमए पे सपोर्ट लेता है, आपको हमेशा एक बाउंस देखने को मिलेगा, हमेशा आपको बाउंस देखने को मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो और नीचे के लेवल्स मिले तो वो आपको फिर एवरेजिंग का यूज़ करना है। आपका जो बाइंग प्राइस था उसके नीचे आ चुका है अब, तो हमें क्या करना है, हमें और नीचे वाले लेवल्स पे खरीदना है परसेंटेज वाइज में। जितना हमने अक्यूमुलेट कर लिया उसके अलावा हमें और परसेंटेजेस कुछ कुछ इन्वेस्ट करते जाना है लोअर लेवल्स पे, ताकि जब रैली दिखाए कोई स्टॉक तो हम ऑलरेडी उस पोजीशन में बैठे हो बढ़िया एवरेजिंग के साथ और हमारा अच्छा खासा पैसा बने। अब ये देखो गाइस, यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है, मैं बस लगाता जा रहा हूँ, ठीक है, आप देखते रहो। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, फिर दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया। प्राइस जरूरी नहीं है कि ईएमए से ही भाग रहे हैं, ईएमए के नीचे भी आ रहा है, बट ईएमए के नीचे आने के बाद दोबारा भागता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखो, अभी तो काफी दूर है प्राइस ईएमए से। बस जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, टेल यू कि ईएमए, व्हाई डज ईएमए वर्क्स लाइक मैजिक एंड व्हाई इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स हैव बीन यूजिंग दिस पर्टिकुलर टूल फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। इसलिए काम करता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज में मेन फर्क यही है कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, जो रिसेंटली फॉर्म्ड कैंडल्स होती हैं उसको ज़्यादा वेटेज देता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल्स, विच इज़ नॉट द केस विद एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज के साथ। मैं पॉइंट आपके लिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको फर्क पता होना चाहिए बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग अ इन्वेस्टर। एसएमए में ये होता है कि जो जितनी भी कैंडल स्टिक्स फॉर्म होती है जिस भी टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम में बात करूँ तो जितनी भी कैंडल स्टिक्स बनी है वन डे के टाइम फ्रेम पे उनको इक्वल वेटेज मिलेगी। बट अगर मैं ईएमए की बात करूँ, जो रिसेंटली वन डे की कैंडल्स फॉर्म हुई हैं पर्टिकुलरली, तो ईएमए जो है वो उसके अकॉर्डिंग कर्व की हो सकता है। और अगर मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है तो जो ईएमए है ना उसका भी कर्वेचर ऊपर की तरफ एकदम फास्ट होगा। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल,
ईएमए के केस में ये ऊपर है, एसएमए में हल्का सा नीचे होगा, क्योंकि एसएमए इक्वल वेटेज देता है, बट ईएमए क्योंकि प्राइस एकदम से ऊपर गया है वो ज़्यादा वेटेज देगा, तो इसलिए वो ज़्यादा पास होगा उसके। तो यही फ़र्क होता है इस ईएमए में और एसएमए में। अब मैं आपको एक और स्टॉक में लगा के दिखाता हूँ, जस्ट टू हेल्प यू एंड टेल यू कि और कितना ब्यूटीफुली वर्क करता है। अगर मैं आपको मारुति का एग्जांपल दूँ, तो गाइज एक रीज़न है कि मैं लोगों को ये बोल रहा हूँ कि यार यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन इंडिया। गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स। हम आपको कोई टिप्स नहीं दे रहे, मैं बस आपको ये ज्ञान देना चाहता हूँ कि जब आप इन्वेस्टिंग करते हो, जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, कि इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स में भी पर्टिकुलरली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है, आपका जो ईएमए होता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितने ज़्यादा अहमियत रखता है आपके जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या आप किसी स्टॉक को होल्ड कर रहे हो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 साल ले लो, 5 साल ले लो, तो ईएमए के कितने ज़्यादा ब्यूटीफुली वर्क करता है। स्पेशली ये मैं आपको स्ट्रैटेजी जो बता रहा हूँ निफ्टी 50 स्टॉक्स के लिए, वो टॉप कंपनीज की जिन्होंने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को थ्रू आउट द ईयर्स। दैट्स व्हाई आई एम एनालाइजिंग मारुति, दैट्स व्हाई आई एम एनालाइजिंग एचडीएफसी, रिलायंस, बिकॉज इनकी जो पकड़ है मार्केट में, अभी जो कंपनीज आएंगी वो बना नहीं पाएंगी कभी भी, क्योंकि इनको सालों साल हो चुके हैं हमारी इंडियन मार्केट्स में और इन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया को बनाया है। तो अभी मैं बात करूंगा आपसे मारुति के बारे में। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि मारुति का क्या सीन था। मारुति मैं अप्रॉक्सीमेटली बताऊँ तो 2018 से लेके अभी तक इसने रिसेंटली ऑल टाइम हाई अपना टच किया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2023, मतलब अगर मैं 2023 में, और ये देखो अप्रॉक्सीमेटली 5-5.5 साल ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, बट बार बार 200 ईएमए के आसपास ऑसिलेट कर रहा था। ऑसिलेशन से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे सपोर्ट, फिर इसका ब्रेक डाउन किया, फिर दोबारा नीचे प्राइस सस्टेन नहीं किया, फिर दोबारा ऊपर आया, फिर दोबारा ब्रेक डाउन दिया। मतलब बार बार जो प्राइस है, जो कैंडल स्टिक्स हैं, वो ऐसे ही ऑसिलेट कर रही थी। और ऐसे ऑसिलेट कर रही थी कैसे, ऐसे जब हमारा ईएमए बन रहा था, ये हमारा ईएमए और ये जो कैंडल स्टिक्स है, ये मैंने आपको लाइन ग्राफ से समझाया है, बट आपको पर्सपेक्टिव मेरा समझ आ गया होगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा गाइस। तो मेरा मतलब गाइस पॉइंट ये था समझाने का कि जब भी 200 ईएमए के आसपास कोई बहुत ही ज़्यादा ब्लू चिप कंपनी ऑसिलेट कर रही है, सो उसका क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है कि इट इज़ एट अ वेरी गुड इन्वेस्टिंग लेवल, अक्यूमुलेट किया जा रहा है उसको लॉन्ग टर्म उड़ाने के लिए। तो तभी कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा ऑसिलेशन के बाद ये सेम पैटर्न हमने रिलायंस में देखा था कि बार बार 200 ईएमए के पास ही कैंडल स्टिक्स ऑसिलेट कर रही थी। इसका मतलब ये होता है कि स्टॉक को एक ऑल टाइम रैली के लिए जब भगाया जाता है, उसको रिलायंस के साथ सेम चीज़ हुई थी। जब हमने 2010-9-10 का डेटा देखा था, कितने सालों तक वो 400 रुपये 500 रुपये से ट्रेड कर रहा था। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर, जो आपने चार्ट में देखी थी वो एग्जैक्ट फिगर होगी। सेम चीज़ अभी हमें मारुति में देखने को मिल रही है कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस एक ही रेंज में ऑसिलेट कर रहा था। और अगर अब ये उड़ेगा तो 20,000 भी इसके लिए दूर नहीं है, क्योंकि आपको पता है रिलायंस में जब सेम पैटर्न बना था तो वो 300 400 500 के लेवल्स पे था। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ अभी आपको और कितना एक्सपेक्टेड, आप कितना गेन एक्सपेक्ट कर रहे हो। रिलायंस में बात करूँ, एचडीएफसी में बात करूँ, और क्या आप लोग बाय ऑन डिप का सिनेरियो रखते हो, अगर मार्केट गिरती है तो क्या, अगर कोई पोर्टफोलियो में आपके स्टॉक है आप उसको इन्वेस्ट करते हो। बट मेन पॉइंट मेरा ये है कि आप कैसे एवरेजिंग करते हो, मतलब अगर 1% करेक्ट हुआ तो आप कितना पैसा डालते हो, 2% करेक्ट हुआ तो कितना पैसा डालते हो, या फिर आप ये इस मेथड को फॉलो नहीं करते। अगर नहीं करते तो गाइस आज से गांठ बांध लो कि आप लोगों को ये मेथड इन्वेस्टिंग का फॉलो करना है, जो हमारा बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो रहता है, जो हमारा एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है। और मेरे को कमेंट सेक्शन में गाइस जरूर बताना कि क्या आप इस सिनेरियो को यूज करते हो, और अगर कर रहे हो तो आपको सर कितने साल हो गए। एंड आई होप जो आप रिटर्न नॉर्मली निकालते हैं आप उसे डबल निकाल पा रहे हो, क्योंकि आपकी एवरेजिंग बहुत अच्छी है स्टॉक्स में। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और उनको भी बताना कि अगर वो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अगर वो अपने बच्चों अगर अपने बच्चों के लिए भी कोई स्टॉक खरीद रहे हैं कि यार मेरे पास पैसा है, अभी मैं चाहता हूँ कुछ इन्वेस्ट करना, तो एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके वो इन्वेस्टिंग हो सकता है, वो डबल रिटर्न निकाल पाए, क्योंकि उनकी एवरेजिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में समझाया, सो गाइज आई होप आपको अच्छे समझ आएगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट्स हैं, या फिर इन जनरल फाइनेंस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं। एक एक चीज़ मैं आपकी पर्सनली खुद क्लियर करूंगा। सो गाइज मेक श्योर टू ड्रॉप ऑल योर क्वेरीज एंड आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर मेरे को बताना, और मेरे को जरूर बताते रहना कि आपको कैसी वीडियोस लग रही हैं, और आप क्या चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो को कौन से टॉपिक पे बनाऊं आपके लिए। और गाइज जैसा कि आपको पता है कि हमारे एक और चैनल है स्टॉक मार्केट अलर्ट, जिसमें हम आपके लिए अब से लाइव स्ट्रीम स्टॉक मार्केट अलर्ट पे करेंगे, और जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो रहती हैं कि क्या मार्केट में सिनेरियो रहा है पूरे दिन और नेक्स्ट डे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज वो वीडियो जरूर चेकआउट करना, हम आप लोगों के लिए डेली वो वीडियोस बनाते हैं। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस, विल बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज, बाय।